नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं 2,539 मरीजों की हुई मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केसेस 8 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़ रही है दर। 24 घंटे में 1,07,000 मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 7,652 नए मरीज मिले हैं, जबकि 15,000 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 1,400 से ज्यादा मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 228 से ज्यादा केस मिले हैं। 12 मरीजों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में अब 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 228 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 38 लोगों की जान गई है, वहीं 564 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अब एक्टिव केसेस 3,000 से ज्यादा। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में बाढ़ नियंत्रण की चल रही तैयारियों की समीक्षा की। शहरी और ग्रामीण ड्रोनों की सफाई, बाकी बाढ़ नियंत्रण उपयोग पर 25 जून तक काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि बरसाती पानी की निकासी के लिए किसी भी इलाके में पंपों की कमी नहीं होनी चाहिए। हर जिलाधिकारी अस्थायी बिजली कनेक्शन समय पर लेना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी पंप सेट काम करने की स्थिति में हों और स्थायी और अस्थायी पंप लगाने की जगह चिन्हित की जाए। सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष पद स्थापित किए जाएं, उनमें 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती तय हो। इसके अलावा निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग बांध मरम्मत का काम समय पर पूरा किया जाए। गंभीर और अति संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी के लिए गांव के स्तर पर ग्राम सचिव और पटवारियों की तैनाती की जाए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल कीमत अधिकतम 13 से 14 पैसे तक बढ़ा है, वहीं पेट्रोल 24 से 25 पैसे तक बढ़ा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 66 पैसे हो गई है, जबकि डीजल 87 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपये के पार पहुंच गया है। हरियाणा में सिरो सर्वे की शुरुआत हुई। गुरुग्राम से सिरो सर्वे की शुरुआत हुई। प्रदेश की कुल आबादी में से 20,000 लोगों को सिरो सर्वे में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर 6 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को भी सिरो सर्वे में शामिल करने के आदेश दिए। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुग्राम के बंदवाड़ी में विशेष वैक्सीन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 750 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। लिखा है कि ओपी चौटाला की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार मिला, जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कैथल में पूर्व कैबिनेट मंत्री नरसिंह ढाणा की 76वें जन्म जयंती कार्यक्रम में राज्य मंत्री और उनकी पत्नी कमलेश ढांडा पहुंची और पैतृक गांव खेड़ी सिंबावली में प्रतिमा पर परिजनों सहित माल्यार्पण किया। फरीदाबाद में गांव खोरी के पास बनी कॉलोनी को तोड़ने से पहले डीसी ने 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी। 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम को वन विभाग और नगर निगम की जमीन से अवैध निर्माण खाली कराने हैं। गांव खोरी में कभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है। श्रमिकों के लिए सरकार का बड़ा कदम। डिप्टी सीएम ने सेंट्रल प्रोग्रेसिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। श्रमिकों को योजना का बेहतर लाभ मिलेगा। नए सिस्टम में श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन में नहीं आएगी परेशानी। श्रमिकों की सुविधा बढ़ाने के साथ साथ बढ़ेगी पारदर्शिता। मानसून दस्तक दे चुका है, ऐसे में यमुनानगर में जिला उपायुक्त टीम के साथ जगाधरी प्रकाश चौक पहुंचे। 10 से भी ज्यादा जगह नालों का निरीक्षण किया गया। हर कमी का बारीकी से अध्ययन किया। महंगाई के खिलाफ अब इनेलो का हमला बोल।
17 जून से सभी जिलों का इनेलो नेता अभय चौटाला दौरा करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अभय चौटाला रूबरू होंगे। कहा कि देश प्रदेश का हर वर्ग महंगाई से त्रस्त, सरकार की गलत नीतियों से जनता परेशान। सोनीपत में वार्ड नंबर 2 के पार्षद और कॉलोनियों की महिलाओं ने नगर निगम में हंगामा किया और लिखित में शिकायत देकर कॉलोनी में बने हुए पशुओं के बाड़े को हटाने की मांग की। वार्ड नंबर 2 में रहने वाले कुछ लोग अवैध रूप से रिहायशी इलाके में पशुओं का पालन कर रहे हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि होटलों से बचा हुआ खाना और सब्जी मंडी से सारी सब्जियां लाकर पशुओं को डाली जाती हैं। हर वक्त कॉलोनी के लोगों को बदबू से परेशानी होती है और जीना मुश्किल हो गया है। सब्जियों को सीवर में बहा दिया जाता है, जिससे सीवर में भी जाम हो जाता है। लोगों को बीमारियां फैलने का डर है। यमुनानगर में बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स को बंद कराने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी साल 2006 से बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रही हैं। 10 दिन पहले मामला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला जिला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया है, जिन्होंने जल्द ही इसकी जांच कराने की बात कही। यमुनानगर में 9 फॉर्मल्डिहाइड प्लांट चल रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही प्लांट के पास एनवायरमेंट क्लियरेंस है। बाकी 7 प्लांट बिना क्लियरेंस के धड़ल्ले से चल रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इन्हें चेतावनी दे चुका है। नूह में हथियार लाइसेंस पर 3 हथियार रखने वालों की अब खैर नहीं। हथियार लाइसेंस पर 3 हथियार रखने वालों को जल्द लाइसेंस रद्द होगा। डीएसपी ने बताया कि अब 1 हथियार लाइसेंस पर 2 हथियार रखना वैध होगा। अगर किसी के पास 3 हथियार हैं तो किसी एक हथियार को तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराएं। लाइसेंस के लिए संपर्क करें। डीएसपी ने कहा कि अगर कोई हथियार लाइसेंस धारक ऐसा नहीं करता है तो उसके हथियार लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की आगे की कार्रवाई की जाएगी। उकलाना में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी राजस्थान के चूरू से फरार हुआ था। पुलिस की साइबर सेल की टीम ने आधुनिक तकनीक के जरिए उन्हें काबू किया। मणापुरम गोल्ड रेजेंसी में 4 लुटेरों ने हथियारों के बल पर 17 किलो सोना और 8,92,000 के नकदी लूट की है। ट्रेस करने पर आरोपियों की लोकेशन हिसार में मिली थी। अंबाला कैंट हाथीखाना मंदिर के पास बाइक पर सवार 2 युवकों ने गोलियां चलाकर एक युवक की हत्या कर दी। इस दौरान हमलावरों ने करीब 7 से 8 राउंड फायर किए और मौके से भाग निकले। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी सबूतों को जुटाया। गोली लगने से घायल हुए युवक को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों और युवकों के बीच पुरानी रंजिश है और कुछ समय पहले ही युवक की हत्या का प्रयास किया गया था। मरने वाला युवक अंबाला कैंट का रहने वाला बताया जा रहा है। सिडनी में रह रहे करनाल के युवक की गिरफ्तारी के विरोध में धर्मशाला रोड पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए। युवक के परिजनों का आरोप है कि तिरंगा लहराने पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों ने युवक की पिटाई की। रादौर में वार्ड नंबर 5 के खेड़ा और माता मोहल्ला में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। सोने चांदी के गहने सहित हजारों रुपए की नकदी भी चोरी कर हाथ साफ किया। पहली घटना खेड़ा मोहल्ला की है, जहां पर चोरों ने घर में सो रहे परिवार के सदस्यों के कमरे को बाहर से बंद कर दिया। दूसरे कमरे का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी, ज्वेलरी और मूर्ति चोरी की। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। ऑक्सीजन में प्लांटेशन करके 5 तरह के लगाए गए प्लांट, जिससे बनाएगी ऑक्सीजन। गुरुग्राम नगर निगम में नवनियुक्त कमिश्नर ने अधिकारियों को 2 दिन का समय देते हुए ऑक्सीजन के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। टिकटॉक स्टार और हरियाणा में बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट का डांस का वीडियो वायरल हुआ। सोनाली फोगाट को अपने इस वीडियो पर ट्रोल का सामना करना पड़ा।
सोनाली फोगाट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह तेरे इश्क की दीवानगी गाने पर डांस कर रही हैं। फतेहाबाद में शुरू हुई सिरो सर्वे। बच्चों से बुजुर्ग तक के लिए गए सैंपल शहरी और ग्रामीण इलाकों में करवाया जाएगा सर्वे। इस बार के सिरो सर्वे में बच्चे भी शामिल होंगे। 6 वर्ष के बच्चों से लेकर 110 वर्ष तक के लोगों का किया गया शामिल। गांव में नहरी पानी की कमी के चलते ग्रामीणों और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों और ग्रामीणों की मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसके विरोध में काफी संख्या में किसान सिंचाई विभाग पहुंचे और एसआई कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने विभाग परिसर में धरना देकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे लोगों को दूसरी डोज लगाई गई जिन्हें विदेश में नौकरी के लिए जाना है या फिर किसी खिलाड़ी को खेलने के लिए विदेश जाना है। सभी लोगों की आईडी प्रूफ के साथ ऑफर लेटर को माध्यम बनाते हुए दूसरी वैक्सीन की डोज लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह कैंप स्पेशल लगाया गया। सिरसा में आईएमए ने योग गुरु बाबा रामदेव की विवादित बयानों और डॉक्टरों पर हो रही हिंसात्मक मामलों के विरोध में डिमांड डे मनाया और डॉक्टरों पर हमला रोकने की मांग की। आईएमए प्रधान ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सख्त कानून बने ताकि डॉक्टरों पर हमले ना हो। इस कानून की तहत अगर कोई डॉक्टर से दुर्व्यवहार या हिंसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। डॉक्टरों पर अत्याचार पब्लिक का ही नुकसान है। फरीदाबाद में 18 जून को बंद रहेगी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं। डॉक्टरों के ऊपर हमले और सुरक्षा प्रदान की मांग को लेकर आईएमए करेगा प्रोटेस्ट। सोनीपत में लड़की के साथ छेड़खानी करने के आरोप में सेक्टर 27 पुलिस थाना क्षेत्र ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की द्वारा छेड़खानी का विरोध करने पर उसके घर पर हमला बोला था। अब तक पुलिस इस आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सिरसा में तेज आंधी के साथ बरसात होने से मौसम सुहाना हो गया। बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। तापमान में गिरावट। उकलाना पुलिस की सफलता पर गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है और पुलिस कर्मियों को बधाई दी है। लिखा है कि बहुत अच्छा किया, इसी प्रकार से काम जारी रखें। पिछले 2 दिनों से लापता गांव पटेवार एक व्यक्ति सुमेर सिंह का शव सिसाय माइन के रजवाहे में मिला है। शव के सिर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। परिजनों ने गांव के ही स्वर्ण जाति के एक व्यक्ति और उसके 2 पुत्रों पर सुमेर सिंह की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच की मांग की। होटल में एक नाबालिग छात्रा का बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 दिन में ही छात्रा को यूपी से बरामद कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पलवल में दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 15 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। बहादुरगढ़ में पिस्तौल के बल पर किराना स्टोर संचालक से लूट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। लूट का विरोध करने पर चलाई गोली। दुकानदार के सिर में पिस्तौल का बट मारकर किया घायल। दुकानदार को बचाने के लिए आने वाले लोगों पर भी चलाई गोलियां। 25,000 रुपए लूटकर हमलावर फरार। करनाल में तेज आंधी और तूफान से कई जगह नुकसान की खबर भी देखने को मिली है। करनाल के जिला सचिवालय में डीसी ऑफिस की पार्किंग में पेड़ गिरा जिसके नीचे गाड़ी दबी। यमुनानगर के सुढेल गांव में ताबड़तोड़ 100 राउंड फायरिंग मामले में CIA 2 टीम को अहम कामयाबी मिली है। CIA 2 की टीम ने इस मामले के 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मामले में एक आरोपी को पहले ही टीम ने पकड़ा था, जिससे एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई थी। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तारी की जा चुकी है।
रोहतक के चुलियाना डीघल रोड पर एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इस हत्या के मामले में 2 जिलों की पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। महिला का सर झज्जर पुलिस के पास है तो धड़ रोहतक पुलिस के कब्जे में है। पुलिस इस हत्या के मामले में जांच में जुटी हुई है। मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की पहल से 13 साल के बच्चे को लिया गोद। कोरोना से पिता की हो गई थी मौत। 7वीं क्लास में पढ़ रहा है अर्नब। भिवानी में 17 साल के युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। 3 बहनों का इकलौता भाई था मृतक पीयूष सरदाना। परिजनों का आरोप सट्टेबाजों ने चुंगल में फंस गया था, जिसके बाद वो मरने पर मजबूर हुआ। सट्टेबाजों ने सट्टा लगवाकर चढ़ा दी 4 लाख रुपए की देनदारी। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर इकट्ठा हुए। किसानों ने विद्युत प्रसारण निगम के कार्यालय में पहुंचकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा है कि 2014 में ट्यूबवेल की बिजली कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसे जमा करा रखे हैं और उनको अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। कभी शर्त लगा दी जाती है कि आप एक सुनिश्चित कंपनी की मोटर खरीदें, कभी शर्त लगा दिया कि पहले जमीन में बोर करवाएं। अब नई शर्त जोड़ दी है कि जिनको नहर का पानी मिल रहा है उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। कैथल में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। CIA2 ने 21 किलोग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई गोहला कस्बे के गांव महमूदपुर में हुई है। पुलिस टीम ने बरामद खेप को जब्त कर आरोपी नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। वैक्सीनेशन की पर्याप्त डोज पहुंचने के बाद 18+ की वैक्सीन प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार। भिवानी में अब तक 2,32,000 से ज्यादा लोगों की लगी वैक्सीन। 80% हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेगा कैंप आयोजित कर वैक्सीनेशन को रफ्तार दी जा रही है। कोरोना के मामले में कमी के चलते प्रदेश भर में बाजार और सब्जी मंडियों में छूट दी गई है और इस छूट का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो सिर्फ पुलिस लाइन को निशाना बना आधा दर्जन से ज्यादा चोरों की वारदातों को अंजाम देता था। ACP क्राइम की माने तो नीमका जेल में तैनात ये जसविंदर नाम का चोर गुरुग्राम, फरीदाबाद, जिंद, रोहतक, कैथल, हिसार और सिरसा में स्थित पुलिस लाइन में आधा दर्जन से ज्यादा लाखों की चोरियों को अंजाम दे चुका है। आरोपी जसविंदर नीमका जेल में जेल वार्डन के पद पर तैनात था और इसी दौरान मिली खाकी वर्दी की आड़ में एक के बाद एक 7 चोरियों की वारदात को अंजाम दे चुका है। भारत में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भारत में पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है। वैक्सीन की वजह से 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। ये बात केंद्र सरकार की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट में सामने आई है। इस कमेटी ने वैक्सीन लगाने के बाद हुई 31 मौतों का असेसमेंट करने के बाद कंफर्म किया है कि 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत वैक्सीन लगाने के बाद एनाफिलेसिस से हुई है। ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है। सिरसा में मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में एक बार फिर जलभराव हो गया है। जलभराव से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों से गुजर रहे लोगों के वाहन पानी के नीचे बंद हो गए। लोगों का कहना है कि प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। गुरुग्राम में रोडवेज बस के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। ब्रेक फेल होने पर रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सीधे यूनिपोल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बल्लभगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। दिल्ली से आ रही तेज गाड़ी ने मोटरसाइकिल चालक को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना का पीक आने के बाद से रोजाना के नए मामलों में लगभग 85% की कमी दर्ज की गई। बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर उन्होंने बताया कि 1 से 10 साल के एज ग्रुप के बच्चे में 3.28% बच्चे पहली लहर में कोरोना की चपेट में आए थे। वहीं दूसरी लहर में इस एज ग्रुप के 3.05% बच्चों को कोरोना संक्रमण हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन एक अतिरिक्त हथियार है। लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी जारी रखें, जितना संभव हो यात्रा से बचें। नारनौंद में पिस्तौल के बल पर लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। गांव लोहारी मोट में बैंक से 4 लाख रुपए निकलवा कर जा रही सरकारी कर्मचारी से रास्ते में लूट की। बाइक सवार बदमाशों ने कर्मचारी पर फायरिंग भी की। घायल का नारनौंद के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत देखते हुए हिसार रेफर कर दिया गया। यमुनानगर में पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिन्होंने वृद्ध के घर में घुसकर अपने आप को पुलिस कर्मचारी बताया, वृद्ध के कपड़े उतरवाकर उसका वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगी। 50,000 रुपए लेने के बाद वृद्ध से महिलाओं ने 5 लाख की मांग की, जिस पर वृद्ध व्यक्ति ने गुरुग्राम पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों महिलाओं को काबू किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आया। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया। अकाली दलित वोटरों को निशाने पर लेकर दोनों दल एक साथ आए हैं। और फिलहाल फटाफट खबरों में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।